हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छा होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। कल के वीडियो में हमने देखा था कि अशोक धर्म के क्या महत्व है और प्रशासन सब के बारे में देखा था। अगर आप उस पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, तो पहले जाकर पिछले वाले वीडियो को देखिए, क्योंकि हर वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसलिए आप एक भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो आपका हर वीडियो में से 2-3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण वाले छूट जाएँगे। और मैं यहाँ जो भी करा रहा हूँ वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। और आज हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और कमेंट कीजिए। आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेखों में प्रशासन प्रशासन के कौन-कौन से तत्वों का प्रमाण मिलते हैं? और वो वाला जो हमने देखे थे वो था क्या? मौर्य साम्राज्य में प्रशासन, है ना? वो वाला क्या था? देखिए पिछला वाला जो क्वेश्चन था, देखिए मौर्य प्रशासन के बारे में पूछा था। लेकिन यहाँ क्या है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए मैं बता दिया। यहाँ है अशोक के अभिलेख में प्रशासन के कौन-कौन से प्रमाण मिलते हैं। तो इसका आंसर किस प्रकार करेंगे? देखिए आप, अशोक के अभिलेखों में मौर्य प्रशासन क्या है? मौर्य प्रशासन तत्वों का झलक मिलती है, जो इस प्रकार से है। ठीक है, पहला क्या है? पहला है, देखिए पहला क्या है? अशोक के अभिलेखों में क्या है? अशोक है ना? अशोक के अभिलेखों में प्रशासन के प्रमुख केंद्र, देखिए यहाँ प्रशासन के प्रमुख केंद्र कौन कौन बता रहा है। प्रशासन के प्रमुख केंद्र पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी, तोसली आदि का उल्लेख बार बार मिलता है। तो इन पांचों प्रांत को याद रखना है, ये सभी कौन थे? केंद्र प्रांत थे। ठीक है, पॉइंट नंबर अब 2 में देखिए, अशोक के कलिंग अभिलेखों से पता चलता है कि तोसली और उज्जैन के शासनाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? कुमार कहा जाता था। ठीक है, क्या कहेंगे? कुमार कहा जाता था। पॉइंट नंबर 3 में देखिए, पॉइंट नंबर ब्रह्मगिरी क्या है? ब्रह्मगिरी सिद्धूपुर अभिलेखों में स्वर्णगिरी के शासनाध्यक्ष को आर्यपुत्र कहा जाता था। कौन, क्या कहा जाता था? आर्यपुत्र कहा जाता था। पॉइंट नंबर 4 में देखिए, अशोक के महाशिलालेखों एवं स्तंभ लेखों में धम्म महात्मा की क्या है? धम्म महात्मा की नियुक्ति का उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में देखिए, और आप देखिए किस प्रकार आपको मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर बता रहा हूँ, आपको भी इसी तरह लिखना है। पॉइंट नंबर 5 में देखिए, स्तंभ लेख 7 में धर्म या धम्म महत्व के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया है। और पॉइंट नंबर 6 में आप देखिए, अशोक के महाशिलालेखों में जिला प्रशासन में नियुक्त रज्जुक एवं युक्त जैसे अधिकारियों की नियुक्ति एवं कार्यों का उल्लेख मिलता है। और हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था जिले में कौन कौन से अधिकारी नियुक्त रहते थे। पहला कौन था? पहला प्रादेशिक सबसे बड़ा, उसके बाद रज्जुक, उसके बाद युक्त। ठीक है, तो आप यदि इस वाले वीडियो को नहीं देखे तो पहले जाके इस वाले वीडियो को देखें। अब क्या है? अब पॉइंट नंबर 7 में आप देखिए, महाशिलालेखों एवं विभिन्न अभिलेखों में प्रतिवेदकों का उल्लेख मिलता है, जो कि सम्राट के प्रमुख संवाददाता होते थे, है ना? मतलब कि कुछ अभिलेख और शिलालेखों में संवाददाता के बारे में प्रमाण मिला है। पॉइंट नंबर 8 में आप देखिए क्या है,
कई शिलालेखों में अशोक के जनहित के कार्यों का भी उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार इस वाले क्वेश्चन का पूरा आंसर हो गया है और 8 का 8 पॉइंट हमने देखा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए इसे, है ना। तो आगे का जो क्वेश्चन है यह भी महत्वपूर्ण ही है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, मौर्य साम्राज्य का क्या महत्व है। किसके बारे में पूछा है, मौर्य साम्राज्य का क्या महत्व है। तो इसका आंसर किस प्रकार करना है, इतिहास में मौर्य साम्राज्य का निम्नलिखित महत्व है, ठीक है। पहला क्या है, पहला है प्राचीन भारत में स्थापित साम्राज्यों में सबसे पहला और सर्वाधिक विशाल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य ही थे। कौन थे, मौर्य साम्राज्य ही थे। पॉइंट नंबर सेकेंड में आप देखिए, मौर्य युग से ही भारत के क्रमबद्ध प्रामाणिक इतिहास का सूत्रपात होता है। इसीलिए यह साम्राज्य प्राचीन इतिहास के काल क्रम में एक ज्योति स्तंभ का कार्य करता है, यह है। पॉइंट नंबर 3 में आप देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य वो पहला ऐतिहासिक शासक या सम्राट था जिसने छोटे छोटे राज्यों के अस्तित्व को समाप्त कर भारत के अधिकांश भागों को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा। पॉइंट नंबर 4 में देखिए, विश्व को शांति एवं प्रेम का संदेश देने वाला महान सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का ही था। किसका था, मौर्य साम्राज्य का ही था। अशोक ने न केवल प्रजा के समृद्धि का प्रयास किया अपितु धर्म के रूप में एक आचार संहिता का भी व्यवस्था की। अशोक, पॉइंट नंबर 6 में क्या है, अशोक ने मनुष्य एवं पशु के लिए भी चिकित्सा का प्रबंध किया। पॉइंट नंबर 7 में देखिए, उन्होंने जियो और जीने दो का पाठ पूरे विश्व को पढ़ाया, ठीक है। और शक्तिशाली संपन्न होने के बावजूद विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। उनका यह सिद्धांत वर्तमान शासकों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा, ठीक है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 8 में देखिए, मौर्य काल में शिल्प कला के क्षेत्र में अद्भुत विकास हुआ। शिल्पियों ने पत्थरों को तराशकर अति सुंदर स्तंभ, मूर्ति और गुफाओं का भी निर्माण किया, जिसमें अशोक का पाषाण स्तंभ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देख लिया, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम कल देखेंगे। इसी प्रकार आपके लिए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से सब मैं कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी आपको कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना है। बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। और आपको किन किन सब्जेक्ट की में मेरी सहायता की ज़रूरत है।